Hello everyone, welcome back to my channel. Hope everyone is doing well. So today we are going to talk about Google Ad Basics, which we have left yesterday. So let's start the video. So primarily we'll talk about two things today: how Google Auction work for search ads, and what is the structure for Google Ads. So have you ever wondered if you put any search query in the Google search bar, so many ads are running at one time? How does Google decide which ads to put first and which ad to put second? Got any idea? No, right? So that is basically called as Google auction. So the most important factor for the Google auction is ad rank. And what is ad rank? Ad rank is equal to max CPC bid into quality score. So let's discuss what is max CPC bid and what is quality score. So what is CPC? CPC is cost per click. It simply means कि अगर आप कोई सर्च एड आपको दिखता है और अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो उस एक क्लिक का आपको कितना पैसा देना पड़ेगा गूगल को, दैट सिंपली मीन्स कॉस्ट पर क्लिक. Okay. Now, how Google Auction works for running a search ad on Google Auction and to maximize your clicks, आपको एक बोली लगानी पड़ती है. When I say बोली means bid. तो आपको एक बोली लगानी पड़ती है. Doesn't matter the amount. आप 20 पैसे की बोली लगा सकते हो, आप 0.3 रुपीज़ की लगा सकते हो, 0.5 रुपीज़ की लगा सकते हो, 1 रुपीज़ की लगा सकते हो. Okay, we'll see the practical example when we'll run Google Ads. But for now, we'll just see कि एक ऑप्शन कैसे काम करता है Google Ads का. सो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं एड रैंक के लिए, एक मैक्स सीपीसी बिड और एक क्वालिटी स्कोर. तो सीपीसी बिड का तो सिंपल सा मतलब यही होता है, सीपीसी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक एंड बिड मतलब बोली जो आप लगाते हो अपने क्लिक्स के एक इंप्रेशन के लिए या एक क्लिक के लिए. ओके, सो नाउ व्हाट इज क्वालिटी स्कोर? सो दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी. सो क्वालिटी स्कोर बेसिकली एक रेटिंग क्राइटेरिया है गूगल का एड के परफॉर्मेंस पर और कीवर्ड्स के ऊपर. अब क्वालिटी स्कोर का एल्गोरिदम क्या होता है, गूगल किस बेसिस पे जज करता है क्वालिटी स्कोर, दैट नो वन नोस. बट कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको पता रहते हैं जिससे आप अपना क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो. और वो एग्जैक्टली क्या फैक्टर्स रहते हैं? ओके, पहला फैक्टर रहता है आपका एड रिलेवेंसी का. एड रिलेवेंसी का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके ऑडियंस को कितना अपील कर रहा है और आप जो एड क्रिएट कर रहे हो उसका रेलेवेंस कितना है उस प्रोडक्ट को लेकर. ओके, बेसिकली आपका एड आप कितना अच्छा क्रिएट करो और आपके एड में कुछ ऐसे एम्बिगुअस टर्म्स तो नहीं है जो बेसिकली आपकी ऑडियंस को इधर उधर डायरेक्ट कर रहे हो और आपके एड को कोई मतलब ही नहीं बन रहा हो, तो दैट्स कॉल्ड एड रिलेवेंसी. अब लैंडिंग पेज ट्रांसपेरेंसी का ये मतलब रहता है कि जो भी आपने ऐड क्रिएट किया है और जो उस लैंडिंग पेज पे वो डायरेक्ट कर रहा है, वो लैंडिंग पेज आपके उस प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या आपने लैंडिंग पेज पे कुछ और लिख रखा है और आपने ऐड में कुछ और लिख रखा है. ओके, सो बेसिकली ये एक फैक्टर होता है क्वालिटी स्कोर जज करने का. एक तीसरा फैक्टर होता है ईज ऑफ नेविगेशन. बेसिकली जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप साइट पे कितना स्मूथली ट्रांजिशन कर पा रहे हैं. So that is called the ease of navigation. And site loading time. Site loading time means when the moment you click the ad and the moment the site opens. It's called site loading time. Okay. तो आपकी साइट को ओपन होने में कितना टाइम लगता है, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर फॉर क्वालिटी स्कोर. अब आपका क्वालिटी स्कोर जो होता है वो 1 to 10 के बीच में होता है. ये गूगल ऑटोमेटिकली असाइन करता है आपके कीवर्ड्स और पीपीसी एड्स को. ओके, क्वालिटी स्कोर बेसिकली 1 to 10 के बीच में होता है. तो अगर आपको क्वालिटी स्कोर 7 से 10 के बीच है, that's generally considered a good criteria for a quality score. अगर आपको क्वालिटी स्कोर 3 है, 4 है, तो आपके एड्स हो सकता है रन ही ना करें या हो सकता है लोगों को विजिबल ही ना हो. ओके, सो दैट्स व्हाट क्वालिटी स्कोर मीन्स. आगे हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कैसे थोड़ा बहुत काम करता है क्वालिटी स्कोर. ओके, so now this table is very important. So now let's understand how Google auction works. Okay, so as you can see in this table, इसमें 4 advertisers हैं. You means मतलब us, one XYZ company is there, one ABC company is there, and one PPC company is there. Okay, अब जो आपने जो बिड असाइन किया है अपने एक क्लिक को, जो मैक्स बिड असाइन किया है वो 3 रुपीज़ का असाइन किया है. ओके, XYZ कंपनी ने 4 रुपीज़ का एक बिड असाइन किया है, ABC कंपनी ने 5 रुपीज़ का असाइन किया और PPC कंपनी ने 6 रुपीज़ का असाइन किया है. और गूगल ने जो इनको क्वालिटी स्कोर दिया है, आपको दिया है 8, XYZ कंपनी को दिया है 5, ABC कंपनी को दिया है 3 और PPC कंपनी को दिया है 2. ओके, सो अब व्हाट डज इट मीन? अब क्या मतलब होता है, अब एड रैंक कैसे आएगा? सो एड रैंक सिंपली, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. या, so ad rank simply means max CPC bid
into quality score. Okay, so अगर हम 3 into 8 करते हैं that is 24. Okay, 4 into 5 करते हैं हम that is 20. 5 into 3 करते हैं तो वो 15 होता है and 6 into 2 करते हैं तो वो 12 होता है. तो अब जब हमने एड रैंक निकाल लिया तो अब एड रैंक के बेसिस पे एड्स किस ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे. तो जितना ज़्यादा बड़ा आपका एड रैंक होगा उतना टॉप पे आपका एड डिस्प्ले होगा. तो लाइक हमारा जो एड रैंक है वो 24 है, तो हमारा एड पहली पोजीशन पे होगा. और XYZ कंपनी का एड रैंक 20 है तो इनका एड दूसरी पोजीशन पे होगा. ABC कंपनी का एड रैंक जो है वो 15 है तो इनका एड तीसरी पोजीशन पे होगा. एंड PPC कंपनी का जो एड रैंक है वो आपका 12 है तो वो चौथे नंबर पर होगा. एंड देयर माइट बी अ सिचुएशन कि आपका PPC कंपनी का एड ही ना विजिबल हो, क्योंकि हो सकता है गूगल के पास स्लॉट ही ना हो अपने होम पेज पे इनका एड दिखाने के लिए. अगर गूगल के पास 3 ही स्पॉट हैं तो वो पहले टॉप 3 एड्स दिखाएगा. ओके, हो सकता है चौथा एड डिस्प्ले ही ना करे ऑडियंस को या कंज्यूमर को. अब मैक्स CPC बिट का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है? मैक्स CPC बिट का मतलब होता है कि एक कॉस्ट पर क्लिक, मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक जो आप दे सकते हो, अब वो मैक्सिमम है. अब उससे आपका कम भी लग सकता है. ओके, जरूरी नहीं है कि अगर आपने 3 रुपीज डिफाइन किया है तो 3 रुपीज ही लगेगा. आपका 2.5 भी लग सकता है, आपका 2.4 भी लग सकता है. ओके, सो ये बेसिकली एक रेंज होती है मैक्स CPC आप डिफाइन करते हैं कि ऑप्शन के टाइम पर काम आती है. ओके, तो जैसा आपने देखा, जो हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया PPC कंपनी की केस में, इन्होंने अपना मैक्स CPC बिड बहुत हाई रखा है, दैट इज 6 रुपीज, बट इनका क्वालिटी स्कोर काफी कम है. तो इन दैट केस में इनका एड रैंक 12 आ रहा है, बट उससे तो दैट्स व्हाई इनका एड पोजीशन जो है 4th आ रहा है. ओके, तो अपने को दोनों चीजें बैलेंस करनी होती हैं साथ में. आपको मैक्स CPC बिड भी ऐसा रखना है और आपको क्वालिटी स्कोर पे भी आपको फोकस करना है. अगर आपने क्वालिटी स्कोर पे फोकस किया है तो आपका एड टॉप पे फोकस होगा, बिकॉज मैक्स CPC बिड तो आपके हाथ में, वो आप सेट कर सकते हो, बट बेसिकली जो क्वालिटी स्कोर होता है वो गूगल असाइन करता है. ओके, क्वालिटी स्कोर के लिए आपको एड अच्छा क्रिएट करना पड़ेगा. एड कॉपी आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से क्रिएट करनी पड़ेगी. आपको लैंडिंग पेज भी उसी हिसाब से क्रिएट करना पड़ेगा जो आपका प्रोडक्ट है और जो आपका लैंडिंग पेज है वो सिंक में रहे, ताकि एम्बिगुअस ना हो चीज़ें. आपने एड किसी और चीज़ का डिफाइन किया है और लैंडिंग पेज किसी और चीज़ का है. सो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली इस चीज़ को डिफाइन करते हैं. एंड बेसिकली यही एक बेसिक सा तरीका है जैसे गूगल ऑक्शन काम करता है. ओके, सो अब ऑक्शन देखने के बाद कि एक्चुअली गूगल का ऑक्शन कैसे काम करता है, नाउ विल सी कि गूगल का एड अकाउंट स्ट्रक्चर क्या होता है. पहले एक अकाउंट होता है जो कि बेसिकली आपकी ईमेल आईडी से क्रिएटेड होता है. देन फिर एक कैंपेन होता है. उस कैंपेन के अंदर यू कैन मेक 3 to 4 एड ग्रुप्स, एंड एक एड ग्रुप के अंदर आप 3 से 4 एड डिफाइन कर सकते हो. तो ये एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर होता है गूगल का. चलिए इसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं. आई विल शो इट टू यू ऑन माय अकाउंट. ओके, सो एज यू कैन सी ऑन दिस सेटिंग कि जो आपको डिस्प्ले M1 और सर्च M1 दिख रहा है, ये बेसिकली आपके कैंपेन्स है. व्हेन आई से डिस्प्ले, ये आपका एक डिस्प्ले कैंपेन है, एंड सर्च M1 जो है ये आपका एक सर्च कैंपेन है. अगर हम इसमें से कोई एक कैंपेन खोले, ये बेसिकली एक डिस्प्ले ऐड का कैंपेन था, तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो दैट इज बेसिकली कैंपेन. एंड और इसमें ये एक आपका एक एड ग्रुप है, डिस्प्ले GM1. ये एक एड ग्रुप का नाम है, मतलब कैंपेन के अंदर आपका एड ग्रुप आता है. एंड अगर आप एड ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो एड ग्रुप के अंदर आपके एड्स आते हैं. तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 एड्स हैं. ओके, तो दीज आर बेसिकली द 2 एड्स ऑन दिस. तो यही स्ट्रक्चर रहता है. अगर हम सर्च कैंपेन अब देखें, सो दिस इज बेसिकली द सर्च कैंपेन. आप देख रहे हो सर्च कैंपेन का नाम है सर्च M1. अगर आप सर्च M1 पे क्लिक करोगे तो ये बेसिकली एक एड ग्रुप आ जाता है जिस एड ग्रुप का नाम है सर्च एड ग्रुप G1. आप कोई भी नाम दे सकते हो. ये बेसिकली हम एक प्रैक्टिकल में देखेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है. एंड जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखोगे तो आप देखोगे सर्च एड ग्रुप के अंदर कई सारे कीवर्ड्स हैं जो कि हमको डिफाइन करने पड़ते हैं while running a search ad in Google Ads. Okay, so no need to worry, I'll fully cover कि ये basically search ads कैसे काम करते हैं. Okay, but for now this is a practical demonstration कि आपका कैसे दिखता है search campaign and display campaign. So that's all for this video. I hope you like the video. For more content like this, please do like, share and subscribe, and see you tomorrow.